हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2021 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है फादरहुड और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक पिता और बेटी की कहानी है, जो कि एक पिता ने एक न्यू बोर्न बेबी को बिना माँ के उसने अपने बेटी को अकेले ही पालन पोषण किया था। ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को शोक सभा में बोलते हुए दिखाई देता है, जिसका नाम मेट है। और यहाँ पे मेट सोचने लगता है कि कुछ घंटे पहले उसके पास उसकी पत्नी थी और उसका नाम लीज होता है। और ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि लीज प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो दोनों डॉक्टर के पास गए थे। और लीज अपने बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड थी और ये बच्चा उसे जल्द ही चाहिए थी। लीज ये बात डॉक्टर से पूछती है, फिर डॉक्टर बताती है कि उसके बच्चे बहुत ही हेल्दी है और उसे जल्दी से सीजरिंग करने को बोलती है ताकि आगे जाकर कोई उलझने ना हो। अब ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है और लीज एक बेटी को जन्म देती है और वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक बच्चे की माता पिता बन चुके थे। अब मेड अपनी पत्नी को एक नेकलेस गिफ्ट देता है और थोड़ी ही देर में उसको अचानक से सीने में दर्द होने लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाता है। और मेड डॉक्टर से पूछता है कि उसे क्या हो गया। डॉक्टर बोलता है कि उससे सीने में खून जम जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये सब देखकर और सुन के मेड टूट जाता है। तभी मेट के माता पिता आ चुके होते हैं और मेट रोते हुए ये पूरी बात लोगों को शोक सभा में बता रहा होता है, क्योंकि ये लीज के ही शोक सभा होती है। अब मेट अपने दो फ्रेंड से मिलता है और उनका नाम ऑस्कर और जॉर्डन है। और वो दो मेट के मन बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी होता है और वो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। और लीज के मॉम बोलती है कि मेट अभी अपनी बेटी के देखभाल के लिए तैयार नहीं है और उसके मदद के लिए लीज के माता पिता और मेट के मॉम उसके साथ रुक जाते हैं। और अब रात के वक्त मेडी बहुत रोती है, जिसकी वजह से मेट सो नहीं पाता। वो उसका डायपर चेंज करता है और उसके लिए किचन में दूध लेने जाता है। और वहाँ पर मेट के मॉम और लीज के मॉम पहले से होते हैं। फिर लीज के मॉम मेरियन बोलती है कि तुम हमारे साथ मिनेसोटा आ जाओ, वहाँ पर सब कुछ है और तुम्हें बच्चे की देखभाल करने में भी मदद मिल जाएगी। लेकिन मेट मना कर देता है। ये बोलता है कि वहाँ पर अच्छे जॉब नहीं मिलेंगी और ना ही कोई अच्छा दोस्त, और मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे लीज के यादें हैं। लेकिन मेरियन कहती है कि तुम अकेले इस बच्चे को पाल नहीं सकते। फिर मेट कहता है कि अपने बच्चे की देखभाल कर सकता हूँ। अगले दिन मेट ऑफिस जाता है और मेट बॉस से कहता है कि वो कुछ दिन के लिए घर से काम कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर बेटी की जिम्मेदारी है और जब जरूरत पड़ेगी वो ऑफिस आ जाएगा ताकि वो अपनी बेटी के अच्छे से देखभाल कर सके। और बॉस मान जाता है। मेट घर आ जाता है और वहाँ पर देखता है कि मेट की मॉम और लीज के मॉम मेट के सम्मान का लिस्ट बना रहे हैं, जो कि उस बच्ची का नाम मेडी होता है। तभी यहाँ पर मेट के फ्रेंड जॉर्डन आता है और वो मेट के मॉम के साथ मजाक करता है। दरअसल जॉर्डन एक मजाकिया आदमी होता है और यहाँ पे मेट उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन जॉर्डन उसको एक तोहफा देने की बात करता है और वहाँ से वो चला जाता है। अब मेट मेरियन से पूछता है कि आप कब तक यहाँ रुकने वाली हो, और वो कहती है कि कम से कम 6 महीने, क्योंकि तुम मिनेसोटा नहीं जा रहे हो इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। और मेट कहता है कि तुम तब चली जाओ जब मेरी मोम यहाँ से चली जाएगी। फिर वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और मेरियन मिनेसोटा वापस जाने के लिए मान जाती है और कहती है कि अगर तुमने मेडी को अच्छे से देखभाल नहीं कर सके तो मेडी को लेकर मिनेसोटा जाना होगा। अब हम देखते हैं कि मेट जॉर्डन के साथ मेडी के लिए शॉपिंग करने जाता है, पर मेट से ये नहीं हो पा रहा था। और मेट के मॉम कहती है कि तुमसे जरूर होगा और तुम्हें मेडी के लिए ये करना होगा। इसके बाद मेट मेडी को संभालने लगता है। इसी बीच लीज के मॉम चली जाती है और वो अपने फ्रेंड्स ऑस्कर और जॉर्डन के साथ मेडी का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद मेडी बहुत रो रही होती है और उसे समझ में नहीं आता कि मेडी को कैसे चुप कराए। इसके बाद मेट सपोर्ट ग्रुप में मदद लेने पहुंच जाता है, जहां उसे व्हाइट नॉइज के बारे में पता चलता है। और वहाँ पर एक औरत मेट को बोलती है कि मेरी बेटी जब रोती है तो मैं वैक्यूम क्लीनर को ऑन कर देती हूँ, जिसे वो चुप हो जाती है और तुम भी ऐसा ही कर सकते हो, क्या पता वो चुप हो जाए। तो मेट वैसे ही करता है तो मेडी चुप हो जाती है, जिसे मेट बहुत खुश हो जाता है। तो वो सोचता है कि वहाँ ग्रुप में जाने से कुछ तो फायदा हुआ। अब अगले दिन मेट ऑफिस के मीटिंग में सो रहा होता है।
क्योंकि उसने पूरी रात अपने बच्चे को संभाला है। पर फिर भी वो तुरंत उठकर प्रेजेंटेशन देने लगता है। तभी उसे मेडी की रोने की आवाज़ सुनाई देता है, जो कि मेट ने अपने बेटी को ऑफिस पर ले आया था। और वो जाकर मेडी को चुप कराने के लिए वैक्यूम क्लीनर चला देता है, पर वो चुप नहीं होती। जहां ऑफिस में उसकी वजह से सभी लोगों को दिक्कत भी होती है। और मेट अपने बच्चे को गोदी में लेकर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जो कि उसके बॉस को काफ़ी दिक्कत होती है। अब काम खत्म होने के बाद बॉस अपने केबिन में मेट को बुलाकर उसे काम से निकालने की बात करता है, क्योंकि उसके बच्चे के कारण वो ऑफिस के काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तभी वहाँ पर क्लाइंट आकर मेट की तारीफ करती है, जिससे उसकी नौकरी बच जाती है। और उसके बॉस कहता है कि उसे किसी बेबी सीटर को हायर करने को कहता है। और तब मेट को समझ आ चुका होता है। फाइनली मेट एक लड़की को हायर कर लेता है। और इसके बाद मेट जॉर्डन के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाता है, जहां पर जॉर्डन उसे कहता है कि तुम्हें उस बेबी सीटर के साथ मस्ती करना चाहिए। पर मेट नहीं मानता है, जो कि मेट लीज को भूल नहीं पा रहा था और वो ऐसे ही इसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, जिस वजह से वो घर वापस आ जाता है। अब मेट लीज को बहुत याद करता है। उसके लॉकेट को देखता है, जो कि मेट ने मेडी को जन्म होने के बाद लीज को वो लॉकेट दिया था। फिर उस बेबी सीटर को वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके और मेडी के बीच कोई तीसरा ना आए। फिर अचानक से लीज के मॉम आती है और कहती है कि मेडी को चेकअप पर ले जाना है, जो कि वो भूल चुका था। इसलिए वो फौरन डॉक्टर के पास मेडी को लेकर चला जाता है, जहां उसे लग रहा था कि डॉक्टर उसे कहेगी कि मेडी की सही तरह से देखभाल नहीं कर रहा है। पर डॉक्टर मेट को बोलती है कि मेडी बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छे से बच्चे की ध्यान रख रहा है। अब ये सब बातें सुनकर लिज के मॉम बहुत ही खुश होती है और वो उसे मिनेसोटा जाने को कहती है, जहां उन्होंने मेडी के लिए एक फंक्शन भी रखा हुआ है। दरअसल मेट को वहां जाना पसंद नहीं होता, पर मेडी के लिए जाता है उसके नाना नानी के पास। इसी दौरान लिज के घर जाकर सब कुछ देखने लगता है और मेट लिज को बहुत याद करता है। तभी लिज के मॉम कहती है कि उसे दूसरी शादी कर लेना चाहिए और उसके लाइफ में किसी और औरत की जरूरत है। फिर इसी बात को मेट रात भर सोचता है कि किसी और को ऐसे कैसे लिज के जगह दे सकता है। फिर सोचता है कि क्या मेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी। इसी सोच के साथ वो अपने शादी को ड्रॉप कर देता है। फिर अगले दिन वो फंक्शन भी खत्म हो जाता है, जो कि सभी मेट और मेडी को देखकर बहुत खुश थे, जो कि वो यहाँ आए थे। और देखते ही देखते समय बीत जाता है। अब मेडी 5 साल की हो चुकी है और वो मेट के लिए कॉफ़ी बना रही होती है। फिर मेट मेडी के हेयर को ठीक करने की कोशिश करता है, पर ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर वो अजीब सी हेयर स्टाइल बना देता है, जिसमें मेडी कहती है कि ये आपने मेरे हेयर को क्या कर दिया। पर मेट कहता है कि ये एक नई हेयर स्टाइल है। फिर उसे जीन्स पहनाकर उसे स्कूल भेज देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि मेट मेडी को पार्क ले जा रहा होता है, जहाँ पर मेट के पास एक लड़की आती है और उसे बात करती है, जिससे उसका भी नाम लिज होता है। अगले दिन मेट को मेडी के स्कूल से प्रिंसिपल अपनी ऑफिस में बुला लेती है और मेडी को स्कर्ट पहनाकर उसे स्कूल में भेजने को कहती है, जिससे मेट कहता है कि आज के ज़माने में कोई भी कुछ पहन सकता है, जैसे लड़की पैंट लड़का स्कर्ट, और ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर शाम के वक्त मेट लिज से मिलने जा रहा होता है, जिसमें वो दोनों पहले मुलाकात में काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से फ़ोन नंबर भी शेयर करते हैं। जहां ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब हम मेडी को स्कूल में खेलते हुए देखते हैं, जहां स्कूल के बच्चे मेडी को ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि वो लड़कों के कपड़े पहनती है। फिर उन लोगों को मारने के लिए नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है, पर वो नीचे गिरकर उसे सिर पर गहरी चोट लगते हैं। उसी समय मेट लिज के साथ रहता है और उठकर वो देखता है कि उसके फ़ोन पे बहुत सारे मिस कॉल मैसेज आते हैं और वो जल्दी से हॉस्पिटल चला जाता है और वो बहुत डर जाता है। फिर वहाँ पहुंचकर मेडी के पास जाकर रोता है और उससे माफ़ी मांगता है और मेडी कहती है कि इसमें कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसके बाद फ़ौरन मेट अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वो लिज के साथ बहुत गुस्सा होता है और साथ में ये भी कहता है कि जब से तुम्हारे साथ हूँ मैं मेडी के अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो अब चाहता है कि वो लिज के साथ ब्रेकअप करे। पर लिज को ये भी बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है और उसे बहुत बुरा लगकर वो रोने लगती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है।
और मेडी को ये बात पता चल जाती है और वो मेट पर गुस्सा होती है। अगले दिन उसका बॉस उसे 1 महीने के लिए ऑफिस के काम के वजह से उसे दूसरे देश जाने को कहता है, जिससे वो मेडी को अपने नानी के घर छोड़ देता है। वहाँ मेडी अपने मॉम लिज के कमरे को देखकर बहुत खुश होती है और उसके नानी उसे हर जगह दिखाती है जहाँ लिज खेला करती थी और बाद में उसे लिज के बहुत सारे बातें भी बताती है। इसके बाद जब लिज के मॉम को पता हुआ कि मेडी स्कूल में गिरकर उसके सिर पर चोट लगी, तभी लिज के मॉम को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर वो मेडी को लेकर मेट अपने मॉम के घर जाने वाला था, पर मेडी नहीं मानती, जो कि वो अपने मॉम के घर रहना चाहती थी और उसे वहीं छोड़कर वो अपने मॉम के घर जाता है। अगले दिन मेडी की बर्थडे होता है और उसे सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब यह मेट के जाने के समय आ जाता है, पर मेट के लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी और उसने मेडी को आज तक अकेला नहीं छोड़ा था। फिर वो गुड बाय कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर वापस आता है और उसके फ्रेंड जॉर्डन आता है और वो मेडी को बहुत याद कर रहा होता है। उस रात मेट को नींद नहीं आ रही थी और वो पूरी रात जागता रहता है। फिर अगले दिन वो उसके सारे सामान को इकट्ठा करता है, पर उसे वहीं पर लिज के लॉकेट मिलती है जो कि उसने मेडी को दिया था, जिसे वो लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और उसे ऑफिस के काम के लिए दूसरे देश जाने का मन नहीं होता, जो कि उसे मेडी की याद आ रही थी। इसलिए मेट अपने बिजनेस के काम के लिए ऑस्कर को भेज देता है और वो सीधा अपने बेटी के पास जाता है, जिसे देखकर मेडी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इन दोनों के एक दूसरे के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। आगे हम लिज के मॉम को मेट से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो मेट से कहती है कि तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए क्योंकि तुमने कभी मेडी को माँ के कमी की महसूस नहीं करने दिया। और मेट कहता है कि मैंने बस कोशिश की है और आपस में बातें करते हुए दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और मेट मेडी को वापस लेकर अपने घर चला जाता है, जहां वो लिज से मिलने जाते हैं क्योंकि मेडी लिज से मिलने के लिए काफ़ी जिद कर रही थी। और मेट लिज से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेडी तुम्हें चाहती है और तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम इसके मॉम बनना पसंद करोगी? और लिज भी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और आगे हम इन तीनों को मस्ती करते हुए देखते हैं। इसी दौरान मेडी को स्कूल में पेन पहनने की परमिशन भी मिल जाती है, लेकिन उसे अलग फील ना हो और वो दूसरों की तरह अलग ना दिखे, इसलिए मेट ने खुद स्कर्ट पहन लिया था ताकि वो हमेशा खुश रहे। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।